जिस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का संस्कृत का मिड टर्म का सिंपल पेपर है। आपका पेपर 4 भागों में बटा होता है। तो खंड का को हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम खंड खा को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? रचनात्मक कार्यम। और ये कितने नंबर का है? यह 15 नंबर का है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? 5 अंक का पत्र लेखन, 5 अंक का चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन और 5 अंक का अनुवाद। तो यह पार्ट आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 होता है पत्र लेखन का। 10वीं क्लास में पत्र आपके पेपर में इस तरह से लिखा रहेगा। उसमें भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में लिखे होंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। अधोलिखितम पत्रम, नीचे लिखे हुए पत्र को मंजूषा पद सहायतया, मंजूषा की सहायता से पूरयित्वा, भर करके पुनः लिखत, फिर लिखिए। अब उसके बाद पत्र में क्या है ये नीचे लिखा गया है। भवान वंदनः, आप वंदन हैं। स्वयं भ्रातरम, स्वयं अपने भाई को। भुवनम, भुवन को। प्रतिलिखते पत्रे, आप वंदन हैं। अपने भाई भुवन को लिखे हुए पत्र में स्वस्थ भोजनस्य महत्वम, स्वस्थ भोजन के महत्व को वर्णयन्तः, वर्णन करते हुए भुवनम, भुवन को स्वस्थ भोजनाय प्रेरयति, स्वस्थ भोजन के लिए प्रेरित करिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न पढ़ने से ही आपको पता चल गया कि पत्र लिखने वाला कौन है। लिखने वाला कौन है? वंदन। देखो यहाँ पे लिखा है ना, भवान, भवान मतलब आप। भवान वंदना, आप वंदन हैं। तो जी लिखने वाला है। और किसके लिए लिखा जा रहा है? अपने छोटे भाई भुवन के लिए। और पत्र का विषय क्या है? स्वस्थ भोजन का महत्व का वर्णन करना है, यानी हेल्दी फूड के विषय में अपने छोटे भाई को जागरूक करना है। तो बस प्रश्न पढ़ने से ही आपको समझ में आ गया, क्योंकि प्रश्न पत्र में यही 3 बातें मेन होती हैं कि पत्र लिखने वाला कौन है, किसके लिए लिखा जा रहा है और पत्र का विषय क्या है। क्योंकि जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम यहाँ नीचे आएगा, जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है वो ऊपर आएगा और पत्र का विषय मध्य में रहेगा। तो देखिए मंजूषा में जो पद दिए गए हैं एक बार उनका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हानिकरम, हानिकारक। सेवनम, सेवन करना। स्वीकर्तव्यम, स्वीकार करना चाहिए। वंदन, अब ये नाम है, ये कहाँ आएगा? बिल्कुल अंत में आएगा। पत्रम, पत्र को। अनुरोधः, निवेदन। पुष्टिप्रदम, पुष्टि प्रदान करने वाले यानी पोषण देने वाले। नमस्ते, नमस्कार है। स्वस्थ मनसः, स्वस्थ मन में। रुग्णः, बीमार। अब पत्र पढ़ेंगे और भरते चलेंगे। तो देखिए भुवन को लिखना है ना, तो क्या लिखा है? प्रिय भुवन सह स्नेहम, स्नेह पूर्वक। अब नंबर 1 में क्या भरेंगे? देखिए यहाँ पे मंजूषा में दिया गया है नमस्ते, क्योंकि पत्र लिखते हैं और ये कैसा पत्र है? ये अनौपचारिक पत्र है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पेपर में अनौपचारिक पत्र ज़्यादा आता है, औपचारिक पत्र कम आता है, अनौपचारिक आता है, यानी अपने छोटे भाई बहन के लिए या अपने मित्र के लिए। तो ये अपने छोटे भाई के लिए लिखा जा रहा है। तो प्रिय भुवन सह स्नेहम नमस्ते। उसके बाद तो तुम्हारे मित्रस्य, मित्र के द्वारा। लिखितम, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? पत्रम, तुम्हारे मित्र के द्वारा लिखे हुए पत्र को। पत्रम प्राप्तम, तुम्हारे मित्र का लिखा हुआ पत्र मुझे प्राप्त हुआ। तेन पत्रेण, उस पत्र से। मया ज्ञातम, मैंने जाना। यत, कि। भवान, आप। भोजनम ना सेवते, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? पुष्टिप्रदम, यानी आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं।
भवान आप प्रतिदिन रोज चाउमीन बर्गर इत्यादि खादति। आप रोज चाउमीन बर्गर इत्यादि खाते हैं। ईदृशम भोजनम ऐसा भोजन स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए सम्यक न अस्ति सम्यक नहीं है। कदाचित तू कदाचित कभी कभी तो अस्य अब यहाँ पे क्या भरेंगे सेवनम कदाचित तो इसका सेवन कर्तुम शक्यते। कदाचित तो आप चाउमीन बर्गर खा सकते हैं परंतु प्रतिदिनम रोज त्वरित भोजनस्य सेवनम त्वरित भोजन जिसको आप प्यारे बच्चों इंग्लिश में फास्ट फूड कहते हैं उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं त्वरित भोजनम। तो आप प्रतिदिन त्वरित भोजन का सेवन स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए अब यहाँ पे क्या भरेंगे हानिकरम यानी जी प्रतिदिन फास्ट फूड खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उत्तम स्वास्थ्याय तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए तो पुष्टिप्रदम भोजनम एवं हेल्दी फूड ही अब यहाँ पे छठे नंबर पे क्या भरेंगे सोभी कर्तव्यम यानी हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए पुष्टिप्रदम भोजनम यानी हेल्दी फूड ही स्वीकार करना चाहिए। स्वीकर्तव्यम स्वीकार करना चाहिए। यतो ही उच्यते क्योंकि कहा गया है एवं इस प्रकार से क्या कहा गया है स्वस्थ शरीर में एव ही अब वासः भवति वास होता है तो यहाँ पे क्या भरेंगे स्वस्थ मनसः यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है ऐसा कहा गया है। अतः इसलिए भवान आप त्वरित भोजनस्य सेवनम मा करोतु। अब यहाँ देखो माँ मतलब क्या होता है मत ये निषेधार्थक अव्यय पद है माँ मतलब मत तो आप त्वरित भोजन का सेवन मत करिए। स्वास्थ्य वर्धकम भोजनम एव खादतु स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले भोजन को ही खाएं। अनेन इसके द्वारा भवान आप कदापि कभी भी न भविष्यति नहीं होंगे क्या नहीं होंगे रुगुड़ः न भविष्यति रुगुड़ः माने क्या होता है बीमार। अब अंत में क्या भरेंगे देखिए स्वास्थ्य विषय जागरूकः तिष्ठतु आप स्वास्थ्य के विषय में यानी अपने हेल्थ के विषय में जागरूक हों इत में अनुरोधः ऐसा मेरा अनुरोध है। भवतः ज्येष्ठ भ्रातः आपका ज्येष्ठ भाई अब यहाँ पे क्या भरेंगे वंदनः। अब प्यारे बच्चों एक बात हम और बताना चाहेंगे पत्र में कि जो पत्र है बिल्कुल ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है क्योंकि प्रश्न में ही देखो लिखा हुआ है कि पत्र को पूरयित्वा भर करके पुनः लिखत यानी पूरा पत्र लिखना है। कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 9 10 ऐसे इस तरह से जो मंजूषा में पद दिए गए हैं उनको ही लिख देते हैं तो उनको पूरे अंक नहीं प्राप्त होते हैं। पत्र आपको पूरा कॉपी में लिखना चाहिए। जो भरे जाने वाला पद है आप उसको काले पेन से लिख सकते हैं या नीले पेन से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि अगर मान लो आपका 1-2 भरने में गलत भी हो गया तब भी आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे सकता है अगर आप पूरा पत्र लिखे रहेंगे तो पूरा पत्र लिखेंगे तभी आप 5 नंबर प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 आता है चित्र वर्णन का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है परदत्त चित्रम परदत्त दिए हुए चित्रम चित्र को दृष्टवा देख करके मंजूषायाम परदत्त शब्दा नाम मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत संस्कृत में 5 वाक्य लिखने कितने लिखने हैं 5। ये चित्र है। अब देखिए मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनका हम हिंदी देख लेते हैं। गंगा नदी लक्ष्मण झूला मार्गम मार्ग को चटका चिड़िया गृहाड़ी घर ऊपरी ऊपर पादपाह पेड़ बालकः बालक वृक्षः वृक्ष नौका नौका विहरन्ति घूम रहे हैं या विहार कर रहे हैं। नयति ले जाता है जलम जल स्थापयति स्थापित कर रहे हैं। जनाः लोग आकाशे आकाश में मत्स्याः मछलियां अंतः अंदर मेघाः बादल शैत्यम सर्दी ऋषिकेशे ऋषिकेश में नौका विहारम नौका विहार। प्यारे बच्चों चित्र देखने से ही आपको पता चल गया
ये कहाँ का चित्र है? ये लक्ष्मण झूला का चित्र है और आपके मंजूषा में लिखा हुआ है लक्ष्मण झूला। तो बस आपको वाक्य कैसे लिखना है, देखिए इसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि इसके लिए सरल तरीका यही है कि आपको ये अस्ति, अस्ता, संति ये तीनों क्रियापद याद होने चाहिए। अस्ति माने होता है एक व्यक्ति या वस्तु के लिए, अस्ता माने हैं दो के लिए, और संति माने भी हैं होता है लेकिन बहुवचन में। तो अब इस अस्ति, अस्ता, संति का प्रयोग कैसे करेंगे ये वाक्य निर्माण करके देखेंगे। तो पहला वाक्य लिखेंगे इदम लक्ष्मण झूला याह चित्रम अस्ति। ये लक्ष्मण झूला का चित्र है। लक्ष्मण झूला मंजूषा में ही मिल गया। अब इसमें हमने षष्ठी लगाई है। क्या लगाई है? षष्ठी विभक्ति। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण झूला का चित्र है तो का मतलब षष्ठी। जैसे बालिका का बनता है बालिका याह, उसी तरह से लक्ष्मण झूला याह, यानी ये लक्ष्मण झूला का चित्र है। उसके बाद क्या लिखेंगे? लक्ष्मण झूला ऋषिकेशे अस्ति। अब यहाँ पे लक्ष्मण झूला यहाँ से ले लिया, ऋषिकेशे यहाँ से ले लिया, और अस्ति को याद है हमको, अस्ति को यहाँ से ले लिया, तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। तीसरा वाक्य लिखेंगे जनाः नौका विहारम कुर्वन्ति। ये चित्र में देख रहे हैं ना, लोग नाव पे बैठ के नौका विहार कर रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं? आकाशे मेघाः सन्ति। अब यहाँ देखो आकाश से भी आपकी मंजूषा में है, मेघा भी है, बस केवल संति, अस्ति, अस्ता, संति यही याद रखना है क्योंकि इसका बहुत प्रयोग आएगा वाक्य निर्माण में। अगला वाक्य लिखेंगे गंगा नदी अस्ति। अब गंगा नदी मंजूषा से ले लिया और अस्ति को अपने मन से लगा दिया, एक वाक्य बन गया। अब वाक्य निर्माण में प्यारे बच्चों ध्यान देना है, वाक्य छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, वाक्य शुद्ध होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। तो छोटे वाक्य बनाएंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, बड़ा वाक्य बनाएंगे तब भी 1 नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप छोटे छोटे वाक्य बनाएं जिससे गलती की कम संभावना हो। और क्या बना सकते हैं? पादपाः सन्ति। पादपाः मतलब बहुत से पेड़ हैं। उसके बाद चटकाः विहरन्ति। अब यहाँ देखो विहरन्ति यहाँ मिल गया, चटका यहाँ मिल गया, लेकिन विहरन्ति बहुवचन है इसलिए हमने चटकाः, केवल चटका नहीं लिखा, चटकाः लिखा क्योंकि बहुवचन है। और क्या बना सकते हैं? गृहाणि सन्ति। गृहाण भी देखो मंजूषा में है, गृहाण मतलब ढेर सारे घर हैं, और सन्ति याद है आपको। और क्या ले सकते हैं? शैत्यम अस्ति यानी ठंडी है। और क्या ले सकते हैं? चित्रम सुंदरम अस्ति। ये वाक्य आप किसी भी चित्र में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको कुछ अच्छी लग रही है तो इसको आप जरूर लाइक करें। उसके बाद इसी प्रश्न का अथवा होता है। किसका होता है? अनुच्छेद लेखन का। इसमें एक टाइटल दिया होगा यानी एक शीर्षक दिया गया होगा, उसी को आधार बना करके मंजूषा की सहायता से आपको 5 वाक्य लिखने होंगे। तो देखिए आपके मॉडल पेपर में क्या दिया गया है? कालिदासः, कालिदास। अब कालिदास के ऊपर मंजूषा की सहायता से आपको 5 वाक्य लिखने हैं, चाहे आप चित्र वर्णन करें या अनुच्छेद लिखें। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहला वाक्य बनाएंगे कालिदासः मम प्रिय कवि अस्ति। कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। अब देखो हमने केवल अस्ति को अपने मन से लगाया है, बाकी कालिदासा यहाँ मिल गए, मम यहाँ मिल गए और प्रिय कवि यहाँ मिल गया। यानी जो हमने अभी पीछे वाले चित्र वर्णन में आपको बताया कि अस्ति और अस्ता और संति, ये बिल्कुल याद रखें, ये हर वाक्य निर्माण में आपकी सहायता करने वाले क्रियापद है। अस्ति 1 के लिए, अस्ता 2 के लिए, संति बहुत से के लिए। तो पहला वाक्य हमने क्या बना लिया? कालिदासः मम प्रिय कवि अस्ति। दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे? उपमा कालिदासस्य प्रसिद्धा अस्ति। अब ये देखो ना, यहाँ पे उपमा कालिदासस्य हमने यहाँ से ले लिया और प्रसिद्धा भी उसके बगल में है और अस्ति अपने मन से लगा दिया। और क्या बना सकते हैं? कालिदासः लोकप्रियः कवि अस्ति। कालिदास लोकप्रिय कवि हैं, लोकप्रिय यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद कालिदासः कविषु कविकुल शिरोमणि अस्ति। कालिदास कवियों में कविकुल शिरोमणि हैं यानी सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो हमने कविषु यहाँ से ले लिया, कविकुल शिरोमणि यहाँ से ले लिया, बस केवल अस्ति को अपने मन से लगाया है। उसके बाद 5वां वाक्य बनाएंगे कालिदासस्य
काव्येषु भाषा प्रवाह अस्ति, कालिदास के काव्यों में भाषा प्रवाह है। और एक वाक्य और बना सकते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्धम नाटकम अस्ति, कालिदास का प्रसिद्ध नाटक क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। 5 वाक्य बनाने होते हैं, लेकिन हम तो आपसे कहेंगे आप 6 वाक्य बनाएं। मान लो एक वाक्य गलत हो गया तो अगले वाक्य को देख करके आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। हालांकि बच्चों चित्र वर्णन इससे आसान होता है, तो चित्र वर्णन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो अच्छा बच्चा है वो अनुच्छेद भी लिख सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है अनुवाद का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुदित करिए, यानी उनका ट्रांसलेशन करिए। अब यहाँ देखो बच्चों, हिंदी भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिखी हुई है, आपको संस्कृत में लिखना है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, वह पुस्तक पढ़ते हैं। तो वह मतलब, अब ये पढ़ते हैं, इससे क्या पता चला कि पढ़ने वाले बालक हैं, क्योंकि अगर लड़कियां होती तो यहाँ पे होता वह पुस्तक पढ़ती हैं। तो आप जानते हैं ना, सातौते, तो क्या बन जाएगा, ते पुस्तकानि पठन्ति। अब यहाँ पुस्तकानि क्यों आया, यहाँ तो पुस्तक है, एक है, लेकिन इंग्लिश में देखो बुक्स है, और पढ़ते हैं यानी सभी बालक एक किताब थोड़ी पढ़ेंगे। इंग्लिश को भी हम देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है, इंग्लिश को भी देख करके हम अपना कर्त क्रियापद भी सही करेंगे। तो ते पुस्तकानि पठन्ति। दूसरा है, वरेण्या दूरदर्शन देखती है। अब वरेण्या कौन है, कोई बालिका है, तो क्या लिखेंगे हम, वरेण्या दूरदर्शनम पश्यति। अब देखो हमने वरेण्या को वैसे ही लिख दिया क्योंकि बालिका का प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालिका ही बनता है, तो उसी तरह से वरेण्या का भी रूप यही बनेगा। दूरदर्शन को क्या कहेंगे, दूरदर्शनम, और देखने को क्या होता है, पश्यति। कौन सी धातु है इसमें, दृश्य धातु है। प्यारे बच्चों, हमने अनुवाद की 25 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें हमने सभी बातों को जिक्र किया है। तो अगर आपने हमारी अनुवाद की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बाल पर क्लिक करके अनुवाद की वीडियो देखें, जिससे आपके 5 नंबर ये सही हो सके। उसके बाद थर्ड खंड है, मैं पार्क में जाता हूँ। पार्क में जाता हूँ, मैं मतलब यहाँ देखो इन लिखा हुआ है, इन मतलब में, तो मैं मतलब सप्तमी, तो क्या अनुवाद बनेगा, अहम उद्याने गच्छामि। उद्याने मतलब उद्यान में यानी पार्क में, और गच्छामि मतलब जाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो अहम लिख देंगे, यहाँ गच्छति लिख देते हैं, लेकिन गच्छति नहीं होगा, गच्छामि होगा। उसके बाद तुम सब प्रार्थना सभा में जाओ। अब देखो इस वाक्य को देखने से क्या लग रहा है कि ये आज्ञा दी जा रही है, जाओ यानी आज्ञा दी जा रही है, यानी लोट लकार का प्रयोग होगा। किस लकार का, लोट लकार का। प्यारे बच्चों, आपके पेपर में पूरे 5 लकार के अनुवाद आते हैं, तो ये लोट लकार लगेगा। और तुम सबको क्या होता है, यूयम, तो कैसे अनुवाद बनेगा, देखिए, यूयम प्रार्थना सभायाम गच्छत। अब गच्छत लोट लकार की क्रिया है, और ये यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की है। उसके बाद हम सभी विद्यालय जाएंगे, जाएंगे यानी भविष्य काल, यानी लिरिट लकार। कौन सा लकार, लिरिट लकार। हम सभी यानी वयम, तो कैसे अनुवाद बनेगा, वयम विद्यालयम गमिष्यामः, हम सभी विद्यालय जाएंगे। उसके बाद हाथी केला खाते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, हाथी को क्या कहते हैं, गजह। और कितने हाथी हैं, देखो इंग्लिश में एलिफेंट्स लिखा हुआ है यानी बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, गजाह कंदली फलानि खादन्ति। हाथी केले के फल खाते हैं यानी केला खाते हैं, तो केला को क्या कहते हैं, कंदली फलम। और यहाँ पे बनानास है यानी बहुवचन है, तो कंदली फलानी। और खादन्ति ये भी बहुवचन की क्रिया है। तो इस तरह से अनुवाद करेंगे तब आपका अनुवाद सही होगा। प्यारे बच्चों, इसके आगे वाले प्रश्न हम पार्ट 3 की वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।